गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। ये है बसंत भाग 3 कक्षा 8 का। तो अब हम देख लेते हैं पहले कि सूरदास जी कौन है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि सूरदास जी जो हैं वो एक कृष्ण भक्त कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। कहा जाता है कि ये बचपन से अंधे थे। इनके बारे में बहुत से विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं ये जन्म से अंधे हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये बाद में अंधे हुए। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। और अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी देखा ही नहीं है, वो इतने अच्छे तरीके से वर्णन नहीं कर सकता किसी चीज़ का। जैसे कि आप अगर अभी पाठ में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो मैं आपको पहले एक बार बता देती हूँ कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम है पंडित रामदास। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इनका जन्म सिही नामक स्थान पर हुआ था। तो इनके जन्म के बारे में भी मतभेद है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। देखो, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन। देखो, यहाँ पे कृष्ण जी माखन चुरा रहे हैं, गोपियाँ इनको डांट रही है। देखो, अब इनके जो सखा है ये ग्वाल, इनको भी अपने साथ ले जाते थे। गोपियाँ इनको डांट डांट के परेशान हो चुकी। देखिए यहाँ पे कृष्ण जी कितने मासूम से लग रहे हैं, यहाँ पे गोपी इनको डांट रही है। अब हम देखते हैं कि अध्याय में क्या दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि सूरदास जी ने इस पद में क्या कहा है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वह है लांबी मोटी। काढ़त गुवत नहवावत जय है, नागिन सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पच पची, देत न माखन रोटी। सूर चीर जीवा दो भाई भैया, हरि हलधर की चोटी। देखिए इस पद में क्या है, सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया है कि वो जब बहुत छोटे थे वो बहुत ही शरारती थे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्णन किया है। इसमें क्या है, कृष्ण जी कभी अपनी माता से रूठ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मुझे माखन नहीं खाना है, मुझे माखन खाना है, मुझे दूध नहीं पीना है। लेकिन उनकी माँ क्या बोलती है कि बेटा अगर आप दूध पियोगे तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, बलराम जैसे मोटे, सुंदर और लंबे हो जाएंगे। इतने लंबे कि वो नागिन जैसे नीचे लहरने लग जाएंगे। देखो हम देखते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी कहते हैं माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह जो छोटी। वो कह रहे हैं कि कितनी बार मतलब कितने बार मुझे दूध पीते हो गया। तू तो कहती थी कि मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी है जो वो लंबी हो जाएगी। कैसी? तू जो कहती बल्कि बेनी, जो वह लंबी मोटी। तू तो कहती थी, जैसे कहती बल्कि बेनी। बल यहाँ पे कौन है? बलराम के लिए कहा गया है। मैंने तो कई बार दूध पी लिया, लेकिन बलराम की इतनी बड़ी तो मेरी चोटी हुई नहीं। यहाँ पे बल क्या है? बल मतलब बेनी मतलब क्या है? यहाँ पे बेनी मतलब है चोटी, बल मतलब बलराम, और बलराम की जो मतलब बलराम जैसी मेरी बाल तो नहीं हुए, मतलब मेरी चोटी उनकी जैसी लंबी तो नहीं हुई, उनकी जैसी लंबी और मोटी। काढ़त गुहवत नहवावत जइए। तूने तो कहा था कि काढ़त मतलब यहाँ पे क्या है? कंघा। काढ़त मतलब कंघा या कंघी, जो हम कॉम्ब बोलते हैं ना, ठीक है।
गुवत, हम बाल को कंघी करेंगे, उसको चोटी बनाएंगे, गूहेंगे और नहाएंगे, तो जो मेरी चोटी होगी वो नागिन जैसी लंबी हो जाएगी। जैसे नागिन लहरती है, लौटती है, वैसे ही मेरे जब बाल खुलेंगे तो नीचे मेरे बाल नागिन जैसे लहरने लग जाएंगे, लौटने लग जाएंगे। लेकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, मुझे तू तो बहुत बार कच्चा दूध पिलाती है। पची पची मतलब यहाँ है क्या है, बार बार। मतलब वो कहते तू तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और देती ना माखन रोटी। माखन रोटी देती नहीं। जैसे आपको पता है कि कृष्ण जी का सबसे प्यारा भोजन कौन सा था, माखन था, जिसके लिए गोपियां भी इनको डांट लगाती थी। ये गोपियों के घर में जाते थे अपने ग्वालों के साथ, मतलब अपने मित्रों के साथ जाते थे और माखन चोरी करके लाते थे तो खाते थे। और यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तू तो मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती है, मुझे माखन रोटी भी नहीं देती है खाने के लिए। सूर चीर जीवा दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ पे इतना सब कुछ सुनते हुए माता यशोदा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, क्योंकि वो अपने बेटे कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि जो दूध होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे आपने भी देखा होगा, अपने बचपन में बहुत सारे नखरे किए होंगे कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो आपकी मम्मी कैसे कैसे एग्जाम्पल देती हैं कि बेटा आप जब दूध पियोगे आपकी हाइट लंबी हो जाएगी, आप बड़े हो जाओगे, जैसे आपकी बहन की तरह या आपके भाई की तरह आप जैसे आप कोई मूवी देखते तो आप इस हीरो की तरह हो जाएंगे, आप लोगों को हरा सकते हैं, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी याददाश्त तेज होगी, है ना। मम्मियाँ ऐसे ऐसे बहाने देती हैं ना आपको। ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोला था कृष्ण जी को कि आपकी चोटी लंबी हो जाएगी अगर आप दूध पियोगे कच्चा कच्चा और नहाओगे, तो आपकी चोटी नागिन जैसी हो जाएगी, नागिन जैसी लहरेगी और बलराम के बाल जैसे मोटी मोटी लंबी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे माता यशोदा बोलती हैं, यशोदा जी द्वारा ये बोला गया है कि माता यशोदा यह बोलते हैं, चिर जीवो क्या होता है, दीर्घ आयु, मतलब जो बहुत दिनों तक जीता है। तो यहाँ माता यशोदा बोलती हैं, चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की चोटी। चिर जीवो मतलब दो, मतलब दोनों भाई, तुम दोनों भाई चिर दीर्घ आयु तक जियो, बहुत दिनों तक जियो। कौन कौन, हरि मतलब यहाँ पे कौन है, आपको पता है कि हरि कौन है, कृष्ण जी हैं। आपको पता है कृष्ण जी भगवान भी हैं। और हलधर यहाँ पे कौन है, हलधर यहाँ पे बलराम के लिए बोला गया। हलधर क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो भगवान होते हैं उनका कोई ना कोई अस्त्र वो धारण किए होते। जैसे दुर्गा माता को आपने देखा होगा, उनके हाथों में भी त्रिशूल होता है, और आपने शंकर भगवान के हाथों में देखा होगा त्रिशूल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बलराम थे वो शस्त्र के रूप में क्या धारण करते थे, वो अपने कंधे पे हमेशा हल लेकर चलते थे, तो इसलिए उनको हलधर कहा जाता है। अब हम इसमें व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। नागिन सी भुई लोटी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में कि जहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की जाती है या सा सी सम जहाँ भी आता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो चलो हम एक बार इसके देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, कृष्ण जी की बाल जो है चोटी कैसी हो जाएगी, नागिन जैसी हो जाएगी, सा से सिम है ना, नागिन सी। तो एक बार हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। देखो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में समान गुण या धर्म के कारण समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होते हैं। इसका पहचान क्या होता है, सा से सी सम सरस समान सदृश आदि, है ना। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये समान है ना दो व्यक्तियों या वस्तुओं की, तो वहाँ पे क्या था, कृष्ण जी के बाल किसके जैसे, नागिन सी हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे सा से सी सम है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह साप बंधन है स्त्री जीवन के। ऐसे हाई फूल सी कोमल बच्ची, वहाँ पे भी था ना, नागिन सी भुई लोटी, यहाँ पे भी है हाई फूल सी। तो आप ये
पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो हमने इस पद में देखा कि कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि उनके बाल अभी तक लंबे क्यों नहीं हुए बलराम जैसे, क्योंकि वो तो बहुत दिनों से कच्चा दूध पी रहे हैं ना। तो वहाँ पे उनकी माँ उनको आशीर्वाद देती है और मुस्कुराती है। अब हम देखते हैं दूसरे पद में सूरदास जी ने क्या कहा है। देखो यहाँ पे क्या है, अब कृष्ण जी वहाँ पे छोटे थे और अपने बालों के बारे में माँ से बोल रहे थे कि मुझे माखन भी नहीं देती है और कच्चा दूध भी पिलाती है, बाल भी लंबे नहीं हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण जी बड़े हो गए हैं वो, और तब का यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, कृष्ण जी किसी के घर में, गोपियों के घर में जाते हैं और वहाँ पे माखन चुराते हैं। तो गोपियाँ क्या करती हैं, आती हैं यशोदा से शिकायत करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सोनो, ढूढ़ी ढढोरी आप ही आयो, खेल की वारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सी कै कौलीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरज की, यह ढूटा कौन ढंग लायो, सौर सूर श्याम को हटकी न राख है, तही पूत अनोखे जायो। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे गोपी आती है और यशोदा से शिकायत करती है कि तुम अपने बेटे को मना नहीं करती हो, ये हमेशा मेरे घर में जाता है। और ऐसा नहीं है, ये किसी एक गोपी के घर में नहीं जाते हैं, वहाँ के मथुरा के नहीं, ब्रज में, क्योंकि वो छोटे जब थे तो वहाँ वो तो ब्रज में थी। ठीक है, वो बड़े होने पे जाते हैं मथुरा। देखो अब यहाँ पे क्या बोलती है, तेरे लाल मेरे माखन खायो। गोपी आती है और यशोदा जी से कहती है तेरे लाल ने मेरे माखन खा लिए। ठीक है, दोपहर दिवस जाने घर सोनो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो। देखो यहाँ पे दोपहर का मतलब आप समझ रहे हैं, दोपहर आप जानते ही हैं, दिवस मतलब क्या है, दिन है। ठीक है, ये गोपी बोलती है कि दोपहर दिवस जाने घर सुनो, मतलब कि सुनसान घर देखकर ये जाता है घर में, ढूंढता है ढूंढता है, मतलब कि खोजता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी गई हैं। खोल किवारी, किवारी क्या है, यहाँ पे दरवाजा है। ठीक है, पैठ मंदिर में, मंदिर मतलब यहाँ पे क्या है, घर के लिए मंदिर बोला गया है, मतलब दरवाजा खोलता है और घर में पैठी मतलब क्या है, बैठ जाना, घर में बैठ जाता है। मैं दूध दही सब सखने खवायो, मतलब यहाँ पे देखो ये बोला है गोपी ने, ऐसा नहीं है कि खुद खा के आता है, अपने दोस्तों की भी, अपने जो इसके मित्र हैं ग्वाले, इन सबको भी लेके जाता है और उनको भी खिला के आता है। उखल चढ़ी सी कौलीनो, यहाँ पे उखल क्या है, उखली आपने सुना होगा ना। ओखली में क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने में, आजकल तो बहुत सारे मशीन हो गए हैं, तो क्या होता है कि मशीनों में धान की कुटाई हो जाती है और बहुत सारे जैसे दाल अरहर के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुटाई होती है। ऐसे ही ओखली गोपिका के घर में भी है, तो वो बोलती है कि वो ओखली पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी अभी छोटे हैं, तो अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, इतने लंबे तो है नहीं कि वो पा जाएंगे ऊपर तक। और कहाँ पे, देखो सीके कौलीन हो, उखल चढ़ी, सीके क्या है, सीके वो होता है जो पुराने ज़माने में क्या होता था कि रस्सी लगाकर, जैसे कि पहले बहुत ऊंचा ऊंचा कुछ अलमारी ये सब नहीं होता था, तो पुराने ज़माने में रस्सी लगाकर बहुत ऊंचे जगह पे कोई चीज़ रख दी जाती ताकि बिल्ली या कोई जानवर, कुत्ता उसको खाए नहीं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कृष्ण जी जाते हैं, उखल पे चढ़ जाते हैं, फिर माखन उतार लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पहले उखल क्या होता है और सीके क्या होता है। सीके मतलब यहाँ पे क्या है, छीका। अब मैं दोनों का आपको दिखाती हूँ कि ये होता क्या है। देखो ये होता है छीका, देखो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है, बहुत ऊपर है ना, ये छीके देख रहे, ये पिक्चर आपको देख के समझ आ रही है, कोई ऊपर से कोई चीज़
बहुत ऊपर टंगी हुई है। देखो उसमें गोपियाँ क्या करती थी, मक्खन रखती थी। देखो इधर भी है और यहाँ भी देखिए कृष्ण जी निकालते हुए दिखाए गए हैं। देख रहे हैं ना, ये कभी उखल पे चढ़ जाते थे तो कभी ग्वालों को नीचे बिठा देते थे और उनके ऊपर चढ़ के निकालते थे। देखो यहाँ पे गोपियाँ क्या कर रही है, डांट रही हैं और बहुत बार वो समझा चुकी है कृष्ण जी को। फिर वो जब बहुत परेशान हो गई है तब गई है किसके पास, माता यशोदा के पास। और कभी कभी गोपियाँ क्या करती हैं, उसी ओखल में, कृष्ण जी छोटे तो हैं ही, तो देखो उसी ओखल में, ये क्या है, ओखल है ना, गोपियाँ ने देखो इन्हें क्या किया, इसमें बांध भी दिया है क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं, सबका माखन गिरा देते हैं। और आज के ज़माने में आपको ओखल पता होगा, देखो ऐसे आजकल ऐसे ओखल तो आपने घर में देखे ही होंगे। देखिए आपके ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, देखो ये ओखल है पुराने ज़माने में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि इसमें मसाले भी कूटे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, धान जैसे आपको पता ही है कि आप अगर आपके घर पे खेती होती होगी तो आपको पता है कि पुराने ज़माने में मशीन नहीं होती तो धान की इसमें कुटाई होती थी, फिर उसमें से चावल निकलता था और इसमें मसाले भी पीसे जाते थे। और आज भी बहुत सारे आपने टीवी या सीरियल या मूवी में देखे होंगे कि ऐसी ओखली यूज में आती है। और जनरली ऐसी ओखली तो आपने अपने घरों में भी देखी होंगी। तो ये आज की ओखली है छोटी छोटी सी, और ये देखिए पहले जैसी ओखली है। तो इसको भी पलट के अगर रख दिया जाए तो कृष्ण जी उसको पा जाते थे, ठीक है। तो अब हम आगे आते हैं। देखिए उखल चढ़ी सीके को लिन्हू, मतलब उखल पे चढ़ जाता है और जो छीका है आपने देखा वहाँ पे कृष्ण जी निकाल रहे थे, और सीके को लेने, छीका को अपने हाथ में ले जाता है और खाता भी है। और क्या होता है, वो गिरा भी देता है। ये देखो, अगर उसे अनभावत भूमि में ढरकायो, अगर उसे अच्छा नहीं लगता, अनभावत मतलब क्या होता है कि अच्छा नहीं लगना, तो जब उसे अच्छा नहीं लगता है वो खा भी लेता है, उसका पेट भर जाता है तो वो जमीन पर भी गिरा देता है। अनभावत भूमि, भूमि क्या है यहाँ, भूमि मतलब जमीन पर, मतलब नीचे वो ढरका देता है, ढरका मतलब गिरा देता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है ना। दिन प्रति हानि हो तो गोरज की, मतलब हर दिन, ये एक दिन की बात है नहीं, दिन प्रतिदिन हर रोज की बात है। होती किसकी हानि हो रही है, गोरस की। गोरस मतलब क्या होता है, जो दूध से बनी हुई जो भी वस्तु होती है, दूध दही माखन पनीर जो भी ले लो, है ना, हर चीज रोज की रोज नुकसान हो रही है, क्योंकि जो माखन वहाँ पे खाते हैं कृष्ण जी वो दूध से बनी हुई। तो वही बोलती है गोपिका, यह ढोटा कौन ढंग लायो, यह ढोटा, ढोटा मतलब क्या है यहाँ पे, यह पुत्र तुम्हारा, ये जो तुम्हारा पुत्र है, ये ढंग, ढंग मतलब मैनर्स, आपको पता है, मतलब ये कहाँ से सीखा है, ये जो तरकीबें ये अपनाता है, कहाँ से सीख कर आया है। सूर श्याम को हटके न राखे, तही पुत अनेक अनोखो जायो। यहाँ पे सूदा जी द्वारा यशोदा जी के लिए बोला गया है कि गोपियाँ यहाँ कहती हैं श्याम को हटके न राखे, हटी मतलब मना करना या डांटना फटकारना। यहाँ पे बोल रही है गोपिका कि जैसे हम अपने बच्चों को डांटते फटकारते हैं, तुम क्यों नहीं बोलती हो कन्हैया को, तुम क्यों नहीं डांटती हो उन्हें कि वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, क्या तुमने ही एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है। देखिए हटकी न राखे तही पुत्र अनोखो जायो, मतलब क्या तुमने एक अनोखा पुत्र जन्म किया है, हमारे पास पुत्र नहीं है क्या जो तुम डांटती फटकारती नहीं हो, हम भी तो डांटते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सूरदास जी ने कृष्ण जी के बाल लीलाओं का वर्णन कितनी अच्छी तरीके से किया है, जबकि वो जन्मांध थे। तो हमने इस पाठ में क्या देखा कि सूरदास जी ने कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हमें ये उद्देश्य दिखाई देता है कि बच्चों को डांटने फटकारने से, हमेशा डांटने से कोई बच्चा सुधरेगा नहीं, बल्कि उनको प्यार से समझाना चाहिए, उनका उसको महत्व बताना चाहिए, तो वो उस चीज़ में सुधर जाएगा। वरना तो बच्चा ढीठ हो जाता है और वो ज़बरदस्ती वही काम करता है, हमेशा उनको मारने फटकारने तो कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।
Thanks for watching this video.